नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए आपके लिए लेकर आए हूँ कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का यहाँ पर 101% रियल क्वेश्चन पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 19 तक का पूरा फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, पूरे यूट्यूब पर आपको एक ही वीडियो में 1 से लेकर 19 तक का उत्तर नहीं मिलेगा, हम ही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं एक वीडियो में। और देखिए आपके सभी जिलों के पेपर हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन आपको सिर्फ भोपाल का पेपर तय करना है। इसका कारण यह है कि देखिए हम आपको 51 जिलों के लिए 51 वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, हम आपको केवल एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर सकते हैं। भोपाल के क्वेश्चन पेपर से ही आपके सभी जिलों में 75 से 80% तक के क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं। बस क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं और थोड़ा घुमा फिरा कर आपको पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ भोपाल का पेपर तैयार करना है। तो यदि आपने तैयार कर ली तो आप 70 में 70 अंक भी ला सकते हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किस देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प को चुनकर हमें उत्तरों को लिखना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है पादप का उभयचर कहा जाता है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ना। ये इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा नाइजीरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेन ट्रेटा। ठीक है। अगला हमारा दिया है श्वसन मूल पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोफेरा में। अगला हमारा है कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 10 जोड़ी। अगला है हमारा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो उसका राइट आंसर होगा आपका स्लाइडेन व स्वान ने। आइए अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो कि दिया है पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा आपका 3। अगला है मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? आपकी वृक्काणु होती है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ। तो देखिए इसके सभी उत्तर आपको हम वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इसके उत्तर आपको मिलेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन। पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 19 तक के पूरे उत्तर मिल जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं आइए हम जान लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर संयुक्त जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला क्लोरोफिल, इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी मैग्नीशियम से। अगला है कोशिका भित्ति, इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी पादप कोशिका से। केचुआ की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी एनेलिडा से। फ्लोएम की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी भोजन का परिवहन से। वर्तिकाग्र की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी जायांग से। ज्वाला कोशिका की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी प्लेटी हेंथीमीज से। और स्पाइरोगोएरा की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी सेवाल से। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर हमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला हमें दिया है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो उसका आपका उत्तर होगा एड्रीनेलिन हार्मोन। अगला है मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है। तो उसका राइट आंसर होगा रेटिना पर। अगला है कंटुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है। इसका उत्तर होगा आपका यूमरस व असमेखला के बीच। अगला है कोशिका में केव चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। इसका उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा PPLO का पूरा नाम लिखिए। तो उसका उत्तर होगा आपका प्ल्यूरो निमोनिया समजीव। अगला है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा आपका लिंगामेंट। अगला है पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा टेंडेन। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न पांचवा का अथवा है संघ मोलास्क के कुछ दो लक्षण लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, तो आइए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका मुख्य क्वेश्चन, ब्रायोफाइटो को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर ये इसका अथवा क्वेश्चन का आंसर है लक्षण लिखना था ना, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। अब है हमारा यहाँ पर छठवां क्वेश्चन सेवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। इसका अथवा है समिति किसे कहते हैं। तो ये रहा इसके मुख्य प्रश्न का उत्तर। फिर ये इसके अथवा प्रश्न का उत्तर। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7। पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए अथवा जालंब फ्लोएम का एक एक कार्य लिखिए। तो आइए इसका उत्तर दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका उत्तर, और ये इसके अथवे प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 8वां है केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। इसका अथवा है वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये 8वें का मुख्य प्रश्न का उत्तर। और फिर ये इसके अथवे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत की दो विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लीजिए आप 9वें का मुख्य प्रश्न का उत्तर। और ये फिर आपके 9वें का अथवे का उत्तर। अब यहाँ पर देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कोशिका चक्र की GO अवस्था को प्रसन्न अवस्था क्यों कहा जाता है। और इसी का अथवा क्वेश्चन हमारा सक्रिय परिवहन को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका मुख्य प्रश्न का उत्तर 10वें का। और ये हमारा अथवे का उत्तर, 10वें का अथवे का उत्तर। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना 11वां प्रश्न है प्लास्टिसिटी क्या है। इसका अथवा है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा 11वें का उत्तर मुख्य प्रश्न का। फिर ये हमारा 11वें के अथवे का उत्तर।
12वां है लसिका के 2 कार्य लिखिए अथवा मनुष्य के 2 उत्सर्जक अंगों के नाम लिखिए। तो ये रहा 12वें का मुख्य प्रश्न का उत्तर। और फिर ये इसके 8वें वाले प्रश्न का उत्तर। 13वां क्वेश्चन है आवृत्त बीजीय व अनावृत्त बीजीय पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा स्तनधारी वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो ये रहा हमारे 13वें के मुख्य प्रश्न का उत्तर। और फिर ये हमारा 13वें के 8वें का उत्तर। चौदहवां प्रश्न है हमारा एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा रंध्र की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये रहा आपका 14वें प्रश्न का उत्तर। इस तरह आपको चित्र को तैयार करना है। फिर ये है आपके 14वें का 8वें का उत्तर। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर 8वें का। अब 16वां क्वेश्चन है किण्वन क्रिया के 3 महत्व लिखिए अथवा ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। तो ये रहा 16वें प्रश्न का उत्तर। फिर ये इसके 8वें प्रश्न का उत्तर। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए अथवा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा 17वें प्रश्न का उत्तर। और फिर ये यहाँ पर 17वें के 8वें का उत्तर। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन ऑक्सी व अनोक्सी शोषण में कोई 5 अंतर लिखिए अथवा C3 व C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए। तो ये देख लीजिए आप 18वें क्वेश्चन का हमारा आंसर। और ये 18वें के 8वें का उत्तर। अब हमारा है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा संधि किसे कहते हैं इसके प्रत्येक प्रकार को लिखिए। तो ये रहा हमारा 19वें का क्वेश्चन का आंसर। फिर इसके आ गए ये वाला। फिर इसके आ गए ये लिखना है आपको। फिर ये देख लीजिए आप इसके 8वें का उत्तर। फिर इसका आगे पूरा आपको ये याद कर लेना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आज के इस वीडियो में आपके कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो छप्पर फाड़ के आपको हमारे वीडियो को ही मेहनत के लिए लाइक करना है और छप्पर फाड़ के
दिल से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छप्पड़ फाड़ के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको दोस्तों को हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।